हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग CSIR एंड जेम रैंकर सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें केमिकल काइनेटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको CSIR के मार्क्स 2 वाले क्वेश्चन से हैं और IIT जेम के प्रॉपर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई ये फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन है हाइपोथेटिकल रिएक्शन। कह रहा है कि भाई 2A + B और गिव्स आउट यहाँ प्रोडक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये A है, A का कॉन्सेंट्रेशन, ये B का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए बात समझिए क्या क्या दे रहा है आपको यहाँ पर। A का दे रहा है कंसेंट्रेशन 0.1, 0.2, 3 × 10⁻²। ये दे रहा है 0.3, ये दे रहा है 0.4, 3.6 10⁻3। ये दे रहा है आपको 0.3, 0.8 और ये दे रहा है 1.44 10⁻4। फिर दे रहा है 0.1, 0.40 ये पूछा जा रहा है, 0.2, 0.6 ये पूछा जा रहा है, 0.3, 1.20 ये पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सही है। 0.1, 0.3, 0.3, 0.1, 2.0, 0.2 सॉरी 0.3, 24846। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो क्या करना, ऑर्डर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको ऑर्डर बताना है और ऑर्डर बताते हुए ये वाले आपको ये जो रेट्स हैं इनको बताना है। ऑर्डर भी बताना है और ये रेट भी आपको बताना है। ठीक है, चलिए ये रेट क्या होंगे, ये देखिए ना, A, B और प्रोडक्ट, तो ये रहा A, ये B का कंसंट्रेशन और ये रेट हो गया। 3 जगह पे दिए हुए हैं और बाकी 3 में क्या कर रहा है, रेट पूछा जा रहा है, रेट भी पूछ रहा है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहे हैं। जल्दी कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके बनाइए इसको। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को बनाया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा पुराना जोक है लेकिन आज मैंने कहीं पढ़ा तो मुझे मन किया कि आपको मैं सुनाऊँ। एक बार क्या हुआ कि एक वाइफ़ ने अपने हस्बैंड को बोला कि जानू आज जो है हम लोग फ़िल्म देखने चलते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि भाई कौन सी फ़िल्म? तो बोला कि शाहरुख खान की रईस आई हुई है। तो हस्बैंड बोला यार इतना रईस नहीं हूँ मैं कि तुम्हें रईस दिखा सकूँ। बोला अच्छा यार एक काम करो, फिर ये चलो ऋतिक रोशन की मूवी आई है काबिल, वो देखते हैं। तो हस्बैंड ने बोला यार इतना मैं काबिल कहाँ जो तुम्हें वो मूवी दिखा सकूँ। तो उसके बाद पता है क्या हुआ, उसके बाद उस घर के बच्चों ने मूवी दंगल मूवी का लाइव प्रसारण देखा। चलिए ठीक है, तो ये जो हो गया ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने में तो यूँ चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए हमें कुछ भी हिंट चाहिए पहले। देखिए 0.3, 0.3 ये कांस्टेंट है, ये डबल हुआ है। गौर से देखिए, ये रहा कांस्टेंट और ये हुआ है डबल, यानी इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसके डबल होने से 3.6 से क्या हो गया, 1.44। ज़रा गौर से अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये जो है ना, ये हो गया है कितना टाइम। कीजिए ना इसको, देखिए ना, इतना बटा इतना कीजिए तो 3.6 × 10⁻3। क्या मैं आपको डिटेल से बताऊं? अच्छा चलो डिटेल से बताता हूं, मैं आपको एकदम विस्तार से बताता हूं, प्यार से बच्चों की तरह। ये हो गया सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका पहले मैंने आपको बताया कि हाइपोथेटिकल रेट केस ले लीजिए। रेट इज इक्वल टू K, A और ये B। ठीक है, ये ऐसे ले लीजिए, A पे पावर अल्फ़ा ले लीजिए, B पे पावर बीटा ले लीजिए। ठीक है, चलो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, रेट हो गया 3 × 10⁻² इज इक्वल टू K, 0.1 पे अल्फ़ा, 0.2 पे बीटा। चलिए दूसरा वाला ले लीजिए, ये वाला 3.6 × 10⁻³ इज इक्वल टू क्या, K, 0.3 पे अल्फ़ा और 0.4 पे बीटा। ये ले लीजिए ना जैसे मैंने बताया था। फिर दीजिए 1.44 पे, 1.44 × 10⁻4 इज इक्वल टू K, 0.3 पे अल्फ़ा और 0.8 पे बीटा। ये 3 केस है फिलहाल हमारे पास जो कंप्लीट है। ठीक है, 3 कंप्लीट केस लीजिए। देखो कैमरा तो नहीं हिला, ओके थोड़ा कैमरा हिल गया था एक्चुअल में।
तो 3 केस लिए हमने, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। अगर सोचो हम फर्स्ट सेकंड को डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं कटेगा, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ भी कुछ नहीं कटेगा, लेकिन सेकंड थर्ड को डिवाइड करेंगे तो हमारा अल्फ़ा कट जाएगा। तो एक काम करो, 2/3 करो, 3.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.44 10⁻4 इज इक्वल टू के 0.3 पे अल्फ़ा और 0.4 पे बीटा। फिर नीचे आ जाओ, के 0.3 पे अल्फ़ा और 0.8 पे बीटा। तो के ख़त्म कीजिए, ये भी ख़त्म हो गया। तो देखिए तो कितना हो गया ये, 3 × 12 6 × 24, ये 4 बार में डिट्टो, ये 4 बार में कट गया। आप कटा कर देख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई ये 3 है, ये 4 है। एक काम कीजिए, इसको 3 करके तो एक पॉइंट यहाँ बढ़ाइए, तो 3.6 इंटू 4 क्या हो गया, 14.4 कट गया। तो 4 बार में तो 1/4। अब ये 0.4.8 इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर बीटा, और 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। इस तरह से बीटा इक्वल टू कितना आया, तो बोलो सर बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए बीटा कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा सोचो, अब अल्फ़ा चाहिए हमें, तो कहीं बीटा कट सकता है क्या? बोलो नहीं सर बीटा कहीं नहीं कट रहा है। ऐसा देखो बीटा कहीं सेम नहीं है। बोले कोई बात नहीं, हमें बीटा तो मिल चुका है ना, हम इस बीटा को पुट करके अल्फ़ा निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, किसी 2 को डिवाइड करते हैं। अभी एक काम करते हैं 1/3 करते हैं। देखिए 1/3 करते हैं। बोलो सर कुछ नहीं कटेगा। मतलब कोई बात नहीं ना, नहीं कटे। देखो आप, तो क्या हो गया भाई, 3 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 1.44 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू के 0.1/0.3। तो के 0.1 पे पावर अल्फ़ा, के 0.3 पे पावर अल्फ़ा। ठीक है, और कौन है भाई 0.2 पे पावर बीटा, और कौन है भाई 0.8 पे पावर बीटा। देखो तो के ख़त्म। ठीक है, यहाँ देखो कितना हो गया, ये कितने बार में कट रहा है। गौर से देखेंगे, अगर ये जो है गौर से देखिए, यहाँ 2 जीरो लगाइए ताकि ये कट सके। तो इस 2 जीरो के एवज में ये हट जाएगा। तो ज़रा देखिए तो क्या हो गया, 3 आपको 1/3 × 12 और 3 × 8 = 24, यही हुआ ना। 48 × 144 ये हो गया। ओके, अब यहाँ आ जाइए, 0.1/0.3। तो 0.1/0.3 तो 1/3 पे क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा, 0.2/0.8 तो 1/4 पे क्या हो गया बीटा। हमें अल्फ़ा भी नहीं पता, बीटा तो यहाँ पता चल चुका है। तो एक काम करो, बीटा को रख दो यहाँ पर। तो बीटा को क्या रख दो, तो बीटा को आप यहाँ पर 2 रख दो। तो अगर बीटा को जैसे ही 2 रखते हो बच्चे लोग, तो ध्यान दो यहाँ पर, तो 1/48 इज इक्वल टू 1/3 पे अल्फ़ा, और क्या हो गया ये 16, 1/16। तो देखिए 16 32 16 3 48 हो गया। तो यानी 1/3 इज इक्वल टू 1/3 पे अल्फ़ा। जब कुछ नहीं है तो क्या हो गया, इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। देखो तो अल्फ़ा इज इक्वल टू निकला 1 और बीटा इज इक्वल टू क्या निकला, बीटा इज इक्वल टू निकला 2। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए तो हमने अल्फ़ा और बीटा को क्या किया, हमने निकाल लिया। अब अल्फ़ा बीटा को चूँकि हम निकाल चुके हैं, तो हमारा क्या आ चुका है, अल्फ़ा का वैल्यू आ चुका है 1 और बीटा का वैल्यू आ चुका है 2। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, हमें यहाँ के रेट निकालने हैं, ये वाले रेट्स निकालने हैं। तो आपको ये तो पता चल चुका है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है, बीटा इज इक्वल टू क्या है 2 है। अब यहाँ आ जाइए ज़रा। ओके, ये रेट हम नहीं जानते हैं क्या है, R1 मान लो, या एक काम करो R4 मान लो, R5 मान लो, R6 मान लो। ठीक है, ओके। अब एक काम कीजिए, किसी को डिवाइड कीजिए, 3 और 4 को डिवाइड कीजिए। तो 3/4 ले आइए। 3 कौन है भाई, 1.44 10⁻4 इज इक्वल टू के 0.3 पे अल्फ़ा और 0.8 पे बीटा। यहाँ ले आइए। अब नीचे कौन है भाई, इसका R4, हमें नहीं पता क्या है R4 इज इक्वल टू, देखो तो के 0.1 पे अल्फ़ा और 0.4 पे बीटा। तो यहाँ लीजिए के 0.1 पे अल्फ़ा और 0.4 पे क्या हो गया बीटा। तो ज़रा गौर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.44 10⁻4 डिवाइडेड बाई R4 इज इक्वल टू क्या हो गया। देखो तो के ख़त्म हो चुका है, 0.3/1 तो 3 पे पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना हो गया भाई 1 इंटू 0.8/0.4 यानी कि 2 पे पावर बीटा यानी कि 2। तो भाई मेरे 1.44 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई R4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 4 × 12, ये हो गया ना 12। इस 12 को नीचे ले आइए, R4 को यहाँ ले आइए। ज़रा देखो, अब एक काम करो, इसको हटाओ यहाँ से। अगर इसको हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो तो 12 × 1 = 12 और 12 × 2 = 24, कितने हो गए, यानी कि R4 इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻2। ये देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि R4 कितना हो गया 12 इंटू
10⁻²। आई बात समझ में? ओके बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। अब R5 निकालते हैं। ओके देखिए R5 ने निकाल लीजिएगा आप, मैं ही निकाल दूँ आपको। आप तो निकाल लीजिएगा, निकालिए ना। R5 निकालिए, R6 निकालिए, वैसे निकालिए जैसे आपने निकाला यहाँ पर, ठीक है। ओके इस क्वेश्चन को ओके डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा कोई क्वेश्चन? अच्छा है ना? चलिए ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से।